दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित। और जैसे कि आपको पता है कि कार्यालय निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने आपको नव वर्ष की जो शुभकामनाएं हैं वो जॉब के माध्यम से दी हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 32,000 पदों पर जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें टीपीए, नॉन टीएसपी और टीएसपी एरियोज में अलग अलग वैकेंसीज को मैंने वहां डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस वाले में नोटिफिकेशन में हम पूरा जानेंगे शैक्षिक योग्यता क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिर्फ राजस्थान जिले के व्यक्ति ही अप्लाई कर सकते हैं, आउटसाइडर किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। डिटेल में समझाते हैं आपको। ये नोटिस आया था 31/12/2021 को, जहां पर आप लोगों ने इसको देखा है। इसमें सिंपल लिखा है राजस्थान में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती 2021-22 सीधी भर्ती है, यानी सीधा आप एग्जाम और सीधा जॉब। तो नोटिफिकेशन आया था 31 तारीख में। आपको बता दें इसमें टीएसपी का मतलब क्या है, नॉन टीएसपी का मतलब क्या है, जिसको आप आसानी समझ पाएंगे। तो राजस्थानी पंचायती राज नियम 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी एरिया के लिए लेवल अध्यापक प्रथम और 1 से 5 पदों पर, कक्षा 1 से 5 के पदों पर सीधी भर्ती निर्धारित योग्यता दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना होगा और उसके लिए क्या डिटेल है वो बता देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नॉन टीएसपी यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र, इसमें अध्यापक लेवल पर प्रथम सामान्य शिक्षा के विभिन्न पदों के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, जहां पर सामान्य शिक्षा में 11,500 पद हैं और विशेष शिक्षा में 400 समथिंग पद है। टोटल जो है वो 11,940 पदों पर भर्ती है। तो काफी अच्छी भर्ती की मात्रा है जिसमें आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन होगा वो यहां से देखिएगा, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आपको एसएसओ आईडी क्रिएट करनी होगी, देन यू कैन अप्लाई। और इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो क्या है, 10 जनवरी 2022 से 9 फरवरी 2022, यानी 1 महीने का टाइम आपको पूरा मिलेगा। उसके बाद लिंक अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों के लिए निर्देश क्या है भाई, ये जो स्पेशली जो आपको लेवल प्रथम में न्यूनतम प्राप्तांक अंक अर्जित करने हैं। अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं तो आपको 60% अंक चाहिए, यानी आपको फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। ईडब्ल्यूईएस में 55, समस्त श्रेणी की विधवा जो भी महिलाएं हैं भूतपूर्व सैनिक उनके लिए 50, निशक्त जन श्रेणी 40 और शहरिया आदमी जाति वर्ग केवल बंजारा जो होते हैं उनके लिए 36%। इसमें एक एक डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज जुड़े रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे और लोगों को भी मौका मिले। आवेदक द्वारा संपादित पद पर एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पर अंतिम आवेदन, कई बार आपसे होता गलती हो जाती है, फिर आपको दोबारा से आवेदन करना पड़ता है। तो जब आप दोबारा से आवेदन करते हैं तो जो सबसे लास्ट वाला जो आपका आवेदन है उसी को अंतिम माना जाएगा। पहले आपने कुछ भी भरा हो, पहले वाला अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो कैंसिल हो जाएगा। कोई अभ्यर्थी अध्यापक लेवल प्रथम में सामान्य विशेष शिक्षा है दोनों पद हेतु योग्यता रखता है तो दोनों के लिए उसको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। तीसरी बात करते हैं, तेजी से बताएंगे जिससे कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएं और आप आसानी से इसको समझ पाए। यदि कोई अभ्यर्थी अध्यापक लेवल प्रथम के सामान्य शिक्षा पद हेतु तो भरेगा अलग अलग, और अगर अभ्यर्थी ने शैक्षणिक परीक्षा रीट की संबंधित समस्त सूचनाएं अगर ऑनलाइन भरी हैं तो वो सारी भरनी अनिवार्य है। अगर उसने 2021 में को रीट का एग्जामिनेशन दिया है तो उसका कंप्लीट डिटेल उसमें होना जरूरी है। और को जो आपको जिलेवार सूची वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप हालांकि आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैंने लिंक आपको दिखाया था, यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर। तो यहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो बहुत जरूरी है कि भाई आपको यहाँ पर ये है आपकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ही सामान्य सा है, 100 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए, 60 रुपए, जिसको आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एसएसओ आईडी जनरेट करनी है आपको, और उसको जनरेट करने का आपको नेक्स्ट फॉर्म भर के प्रविष्ट करके उसको एंटर करना होगा। ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। हालांकि मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आऊंगा आपके आरक्षण पर। तो इसमें पहला प्रश्न आपका बनता है कि बाहर वाले, बिल्कुल नॉन टीएसपी में बाहर वाले, आउट ऑफ स्टेट वाले बालक भी अप्लाई कर सकते हैं, डोंट वरी, आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा। आरक्षण आपको बता दिया गया है आरक्षण के बारे में मैंने, क्या आरक्षण है। अब यहाँ पर आती है सबसे बड़ी शिक्षा, यानी कौन कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं 2022 में। तो क्या है, पहला ऑप्शन है, यह बहुत जरूरी जानना है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, चाहे वो किसी नाम से भी जाना जाता हो।
नहीं, आपको क्या है, सीनियर सेकेंडरी 12th हो और उसके बाद 50% मार्क्स के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जिसको आप डीएलएड बोलते हैं। न्यूनतम 45% अंकों के साथ माध्यमिक शिक्षा, 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी आपको डिप्लोमा चाहिए डीएलएड अगर आपने 45% नंबर आपके हैं, अगर आप कैटेगरी में आते हैं, या फिर 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षा के साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक स्नातक में बीएलएड, आपने बीएलएड किया हो तो और 50% नंबर आपके 12th में रहे हो तो आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर शिक्षा माध्यमिक कक्षा में विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन में और स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी नाम से भी जाना जाता हो, ग्रेजुएशन विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। हर जगह आपको जो बात दी जा रही है वो सिर्फ बीटीसी और डीएलएड के बारे में दी जा रही है, यहाँ पर बीएड के बारे में कोई भी बात नहीं की गई अभी तक, कहीं पर भी कोई बीएड के बारे में बात नहीं की गई। लेवल 1 में, यानी अगर मैं जैसे इसको पढ़ पा रहा हूं, लेवल 1 में बीएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर स्नातक यानी आपने डीएलएड किया है या आपने बीएलएड किया तभी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने बीएड किया तो बीएड के बारे में यहाँ कहीं भी जानकारी नहीं है कि बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि बीएड वाले कहाँ अप्लाई कर पाएंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पे, इसलिए शायद उन्होंने अलग अलग वैकेंसीज को यहाँ पर निकाला है। तो उच्च माध्यमिक परीक्षा न्यूनतम अंक प्राप्तांक के संबंधित राज्य सरकार के पत्रांक नंबर ये के अनुसार प्राथमिक उच्च विद्यालय के अध्यापक भर्ती के आवेदन पत्र किए होंगे। उमावी स्तर के अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था, या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 29 जुलाई 2011 या उसके बाद के प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया था, उनके उमाविक में न्यूनतम 50% अंक होने की बाध्यता मानी जाती है। तो यहाँ पर देखो अध्यापक लेवल 1 में अब क्या है, शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, अध्यापक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा तथा विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से होगा। और विशेष शिक्षा अनिवार्य क्या है, बार बार पूछे जा रही, विशेष शिक्षा में कौन आते हैं, स्पेशल एजुकेशन में कौन आते हैं, तो वो कौन है, विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण क्या है, वह व्यक्ति जिसने डीएड विशेष शिक्षा उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष कोर्स करना होगा। जो डीएड जिन्होंने किया है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है, लेवल प्रथम के प्रथम पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत में मापदंडों में आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य बच्चों को 5% की छूट भी दी जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डीएड लिखा है तो बीएड के साथ डीएड यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा प्राप्त शिक्षा अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, यानी अगर हम बात करते हैं शिक्षा शास्त्र एजुकेशन में डिप्लोमा किया तो मान्य होगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डीएड लिख दिया है जो विशेष शिक्षा के लिए किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन अंतिम तक सभी न्यूनतम योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। नियुक्ति की आर्यता तो आप यहाँ पर डिटेल में आपको दे दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सीमा और प्रावधान, अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपके माइंड में आए कि भाई इसमें जो है बीएड वालों के लिए क्या रखा गया है, हालांकि डीएड का जिक्र किया गया है, बीएड का जिक्र अभी इसमें नहीं किया गया है। तो प्राथमिक लेवल पर जो डिप्लोमा आपको देना है तो इसमें आपको प्राइमरी लेवल के लिए 1 से 5 तक के लिए एलिमेंट्री यानी डीएलएड का विशेष प्रावधान किया गया है। अभी जब मैं इसका दूसरा नोटिफिकेशन जारी करूंगा तो आप उसमें भी देखिएगा उसमें आपको क्या बताया जाएगा। ओके, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आगे जरूर शेयर कर दें। डिटेल एसएसओ आईडी कैसे क्रिएट होगा इस सब पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सिलेबस क्या होगा इस पर भी मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेपर 2 के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने का, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और आगे बढ़ा दें। धन्यवाद, नमस्कार, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हैव ए नाइस डे। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।